दोस्तों, काली मुद्रा अत्यधिक आध्यात्मिक और भौतिक लाभों के साथ एक पवित्र हाथ इशारा है। यहाँ आपको इस शक्तिशाली के बारे में जानने की ज़रूरत है। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार काली निडरता की देवी है। उन्हें सशक्तिकरण का प्रतीक भी माना जाता है। काली उस शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करती है जो हमारे भीतर छिपी है। ये वो शक्ति है जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि हमारे पास है। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इन्हें संहारक भी माना जाता है। वो हमारे भीतर नकारात्मकता का नाश करती है। इसके अलावा काली मुद्रा नारी शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करती है। अधिकांश योगिक ग्रंथ चंद्रमा को स्त्री ऊर्जा के रूप में मानते हैं, जिसकी शांत या सूक्ष्म प्रतिक्रिया होती है। इसलिए ये मुद्रा में अभ्यास किया जा सकता है। दोस्तों, ये हमारे अंदर सकारात्मक बदलाव लाता है। चिकित्सीय योग अनुक्रम हमारे शरीर को आराम देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। उनका लक्ष्य सभी नकारात्मकताओं को दूर करना है। दोस्तों, पुनर्स्थापनात्मक प्रथाएं उन सभी चीज़ों से छुटकारा पाने में मदद करती हैं जो तनाव, चिंता और अवसाद का कारण बनती हैं। हम इस बात से परिचित हैं कि ये 3 शब्द हमारे लिए बुरे पड़ोसियों की तरह हो गए हैं, जिसे तुम्हें अपने घर में कभी प्रवेश करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इस बिंदु पर मैं गंभीरता से उम्मीद कर रहा हूं कि आपके पास अच्छे पड़ोसी हैं, अन्यथा आप इस उदाहरण को काफ़ी शाब्दिक रूप से ले सकते हैं। इसे योग करने के लिए इसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मुद्रा आपको बहुत मदद करेगी। दोस्तों, ये मुद्रा आप अपने मन के भीतर जो अंधेरा अनुभव करते हैं उसे नष्ट करने में मदद करता है और एक तेज रोशनी को रोशन करता है। आप अधिक सक्रिय और कम बोझ महसूस करेंगे। इसलिए अगर आपके दिमाग में नकारात्मक विचार रखने की बुरी आदत है तो ये ऐसे सभी विचारों से छुटकारा पाने में मदद करेगा। दोस्तों, इस मुद्रा का अनुभव करने के लिए मुद्रा का आपके शरीर पर प्रभाव, आप किसी भी ध्यान मुद्रा में बैठकर और सभी नकारात्मकता को दूर करने के इरादे से किसी प्रकार के ध्यान का अभ्यास करके शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, काली मुद्रा आपको किसी भी ध्यान मुद्रा में बैठकर प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे योद्धा मुद्रा जैसे खड़ी मुद्रा या लोटस मुद्रा और शुभ मुद्रा जैसी बैठने की मुद्रा का अभ्यास करते हुए कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए आपको ध्यान के दौरान इसका अभ्यास करना चाहिए। यदि ध्यान अभ्यास के दौरान सही तरीके से किया जाता है तो इससे आपको उन नकारात्मकताओं को दूर करने में मदद मिलेगी जो आपको घेरे हुए हैं। दोस्तों, इस काली मुद्रा के कई फायदे हैं, जैसे कि काली मुद्रा से गहरी सांस लेने में मदद मिलती है, जिससे बेहतर परिसंचरण और ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। ये तांत्रिक तंत्र को सक्रिय करती है, जिससे संग्रहित तनाव मुक्त होता है। दोस्तों, काली मुद्रा से ध्यान और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। ये मानसिक रुकावटों और सीमित विश्वासों को दूर करने में मदद करती है। दोस्तों, काली मुद्रा से भावनात्मक मुक्ति मिलती है। ये भय, क्रोध और हताशा जैसी भावनाओं को दूर करने में मदद करती है। काली मुद्रा से काली की परिवर्तनकारी ऊर्जा का आह्वान होता है। ये साधक को सीमाओं को तोड़ने और व्यक्तिगत बदलाव लाने के लिए सशक्त बनाती है। काली मुद्रा पाचन क्रिया के लिए भी मददगार होती है। दोस्तों, इस मुद्रा को क्षेपण मुद्रा भी कहा जाता है। इसे ध्यान या प्राणायाम के दौरान किया जाता है। दोस्तों, अगर आप अपने और अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करना चाहते हैं तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस मुद्रा का अभ्यास तब किया जा सकता है जब आपको लगे कि आप अपने आंतरिक शरीर को साफ करना चाहते हैं, उसको डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं। इस मुद्रा का अभ्यास किया जा सकता है यदि आपको लगता है कि आप किसी अज्ञात भावनात्मक कारण से पीड़ित हैं। अगर आप अपने दिमाग और शरीर को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं तब भी आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी योग को करने के लिए सुबह का समय आदर्श होता है। सुबह के समय हमारा दिमाग अपने सबसे अच्छे रूप में होता है, तो आप आसानी से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होने की अधिक संभावना रखते हैं। इसलिए आपको इसका अभ्यास सुबह के समय करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर आपको सुबह के समय इससे परेशानी हो रही है
तो आप इसको शाम को भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारी माने तो आप इस मुद्रा को सुबह के समय ही करें, क्योंकि सबसे प्रभावशाली परिणाम आप अगर पाना चाहते हैं तो सुबह 4 बजे से सुबह 6 बजे तक इस मुद्रा का अभ्यास करें। दोस्तों रोज़ाना कम से कम 20 से 25 मिनट तक इस मुद्रा का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है, चाहे आप इसे एक खंड में पूरा करना चाहते हैं या 2-3 में। जो 10 से 15 मिनट के बीच रहता है ये आप पर निर्भर है। दोस्तों शोध के आधार पर किसी व्यायाम को कम से कम 20 मिनट तक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस विशेष का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त किया जाए। तो दोस्तों अब हम इस काली मुद्रा को कैसे करें इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इस मुद्रा को करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी हथेलियों को आपस में मिला लेना होगा, जैसे कि हम नमस्कार करते हैं। इसके बाद इसे हृदय के स्तर पर रखें, लेकिन शरीर से थोड़ा दूर रखें। हालांकि आप इसका अभ्यास कर सकते हैं अपनी भुजाओं को ऊपर उठाते समय या बाजुओं को पाबियों पर टिकाते हुए। अब धीरे धीरे अपनी उंगलियों को एक साथ इस तरह से गूंथ लें कि आप अपनी दाहिनी उंगलियों को बाईं ओर रखते हुए उन्हें इंटरलैस करें। धीरे से अपनी तर्जनी उंगली को बढ़ाएं और उन्हें जड़ों से सिरों तक जोड़ दें। कमर दर्द से बचने के लिए अपनी गर्दन और रीढ़ की हड्डी को आराम से सीधा रखें। आंखें पूरी तरह बंद कर लें। दोस्तों यदि संभव हो सके तो ये अभ्यास करते समय आप अपनी आंखों को बंद कर लें और धीरे धीरे एक लंबी सांस लेते रहें। इससे आप कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अपने शरीर से नकारात्मकता को दूर करने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों इस मुद्रा को करने के बाद अगर आपको लाभ मिलता है तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर